तो बच्चों, आज हम लोग मेंसुरेशन का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जो ब्रिज से संबंधित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आज हम बाबू आज आप लोग को लाइव भी पढ़ाए थे, लेकिन लाइव का वीडियो सही नहीं हो पाया क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था। इस कारण से आपको हम उसका जो लाइव में पढ़ाए हैं वही अभी हम सोल्व करके आप लोग को हम दे रहे हैं। ठीक है, उसमें अगर समझ में नहीं आया हो तो इसमें हम समझ लेंगे। ठीक है बाबू, चलिए उम्मीद करते हैं आप चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपको हमारे चैनल मुजाहिद स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत वेलकम है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। मेंसुरेशन का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। ब्रिज से संबंधित क्षेत्र पढ़ना है, ब्रिज से संबंधित क्षेत्र हम लोग देखेंगे, पहला चैप्टर। ठीक है बाबू, तो देखिए क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे, पढ़ करके हम सुनाएंगे, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, समझेंगे। कहता है, प्रश्नवाली है आपका, प्रश्नावली है 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कहता है, सभी एनसीईआरटी बुक निकाल करके देखेंगे बाबू कि क्या कह रहा है। प्रश्नवाली 12.1 में कहता है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और कितना है 9 सेंटीमीटर है। तो कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के क्या है बराबर है। यानी कह रहा है, हम लोग कहेंगे गिवन डेट। गिवन डेट का मतलब होता है दिया हुआ है कि एक वृत्त के जो त्रिज्या है उसको हम लोग क्या मान लेंगे R1। तो R1 बराबर दिया हुआ है मेरा 19 सेंटीमीटर और दूसरा त्रिज्या है R2, वो दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। और कहता है ये दोनों वृत्त के परिधि के योग के जो बराबर है एक तीसरा वृत्त की परिधि है। तो हम मान लेंगे कि माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है R है। क्या है R है। तो प्रश्न कहता है कि बड़े वृत्त की परिधि बराबर R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि प्लस R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। तो बड़े वृत्त की परिधि क्या होगा, पाई 2 पाई R बराबर इसका हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, 2 पाई R2। ठीक है, अगर हम बात करें तो लिखेंगे 2 पाई R। अब बाबू दोनों में देखिए, यहां भी 2 पाई है, यहां भी 2 पाई है, समझ में आ रही बात। तो 2 पाई क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब 2 पाई कॉमन लेंगे तो बचेगा R1 प्लस R2। बताइए 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, खत्म। इसलिए R बराबर होगा R1 प्लस क्या होगा R2। तो आप ही बता सकते हैं R बराबर, R1 का मान मेरा कितना है 19 सेंटीमीटर और प्लस R2 का मान कितना है 9 सेंटीमीटर। तब जोड़ेंगे तो 19 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28 सेंटीमीटर। ये आपका बाबू R आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें कि क्या कह रहा है, यहां तक अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको मिटा देते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड की बात करें तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और कितना है 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के क्या है बराबर है। यहाँ परिधि योग के बराबर था, यहाँ क्षेत्रफल योग के बराबर कह रहा है। दोनों सेम क्वेश्चन है बाबू। तो यहाँ कहेंगे गिवन डेट यानी दिया हुआ है कि, यहां भी कहेंगे R1 बराबर कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर कह रहा है, ठीक है 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कैपिटल R का मान कह रहा है वाट, कैपिटल R का मान वाट। यानी कह रहा है कि दो वृत्त है, एक वृत्त ये है
जिसका त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर। एक दूसरा वृत्त छोटा है जिसका त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर है। कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब कहता है कि दोनों के क्षेत्रफल का जो योगफल है, ये मान लीजिए कि बड़का वृत्त के क्या है, तो क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। ये दोनों के क्षेत्रफल का जो योगफल है, ये जो बड़ा वृत्त बनाए हैं, ये दोनों के योग के बराबर ये बड़का वृत्त के क्षेत्रफल है। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो कहता है कि आर ज्ञात करें। आर क्या होगा, तो आर ज्ञात करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं। तो आर ज्ञात करने के लिए प्रश्न से हम चलेंगे बाबू। क्या चलेंगे बाबू, ध्यान से देखेंगे तो लिखेंगे ऐसे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अगर ऐसे नहीं लिखना तो ये भी लिख सकते हैं कि कैपिटल आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस R2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है बाबू, आप ही बताइए कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है बाबू। और R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे, यहां लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर और प्लस R2 त्रिज्या वाले, तो पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें आगे तो पाई आर स्क्वायर बराबर, देखिए दोनों में क्या पाई कॉमन है, तो आपको कहेगा हाँ सर दोनों में पाई क्या है कॉमन है। अगर दोनों में पाई कॉमन है बाबू, तो पाई क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और मेरे पास बच जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मेरा बचा क्या, आर स्क्वायर बराबर, R1 का मान मेरे पास कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 का मान मेरे पास कितना है बाबू 6 है, तो 6 का स्क्वायर। तो लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो आप ही बताइए, आर बराबर रूट अंडर, जब इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ता है बाबू, रूट चढ़ता है, और 64 में 36 जोड़ेंगे तो 100 होगा, और 100 का वर्गमूल कितना होगा 10। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, तो आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या चलेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा। चलिए देखिए, बेहतर समझिएगा। लाइव आज क्लास स्टार्ट किए और करीब 58 मिनट लाइव हुआ, लेकिन वीडियो नेटवर्क खराब होने की वजह से बाबू ठीक नहीं हो पाया। चलो इसको बहुत जल्द हम ठीक करेंगे, वाईफाई और कैमरा लगा लेंगे तो आपका वीडियो बिल्कुल क्लीन जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखेंगे आगे क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझिएगा। कहता है कि आकृति 12.3 के तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान देना बाबू, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम कहेंगे इस तरह से फिगर बनाते हैं। पहले ये देखिए, मान लीजिए कि ये जो है आपका ये गोल्ड है, ये बाबू क्या है गोल्ड। ठीक है, इसके बाद जो पट्टी दिया है ये आपका क्या दिया है रेड। क्या हो गया रेड। उसके बाद जो आपका दिया है वो दिया है क्या ब्लू। उसके बाद आपका दिया है क्या, ब्लू के बाद ब्लैक है, और ब्लैक के बाद क्या है व्हाइट है। इस तरह से बाबू है, समझिएगा। ये जो आप देख रहे हैं इसका जो व्यास दिया हुआ है
वो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आपका क्या है? गोल्ड। ठीक है, ये आपका भाग क्या है? रेड। ये आपका क्या है? ब्लू। क्या बाबू? ब्लू। ये आपका क्या है? ब्लैक। और ये आपका क्या है? व्हाइट। ये व्हाइट है, इस तरह से दिया हुआ है, समझिएगा। और ये प्रत्येक जो देख रहे हैं इसकी चौड़ाई कितना है? यहां से यहां तक जो चौड़ाई है 10.5 सेंटीमीटर सब में। ये भी कितना है बाबू? 10.5 सेंटीमीटर। ये भी आपका कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। और ये भी आपका दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा चौड़ाई कितना है? ये जो बीच का भाग देख रहे हैं ये भी 10.5 सेंटीमीटर है, ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5 है। ठीक है, यानी प्रत्येक जो वृत्त है उसके बीच के जो चौड़ाई है, यानी जो रंग दिया हुआ है वो रंग की चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 10.5 सेंटीमीटर। और गोल्ड का जो व्यास है 21 सेंटीमीटर है। तो बाबू यहां ध्यान देखेंगे, मान लेंगे कि माना कि यानी कह सकते हैं माना कि गोल्ड की त्रिज्या क्या है? R1 है, R1, कॉमा रेड की त्रिज्या क्या है? R2। रेड की त्रिज्या क्या हो गया? R2। फिर कहेंगे ब्लू की त्रिज्या R3। ब्लैक की त्रिज्या क्या है? R4। और हम कह सकते हैं व्हाइट की त्रिज्या क्या है? व्हाइट की त्रिज्या R5 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम R1 की बात करें तो R1 बराबर क्या होगा? R1 बराबर होगा D/2, यानी व्यास दिया हुआ है गोल्ड का कितना है? 21 सेंटीमीटर, तो होगा 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें R2 का तो यहां से यहां तक बात करें, ध्यान से देखिएगा, 21 है तो यहां से यहां तक अगर हम बात करें तो ये हो गया 10.5 सेंटीमीटर। अगर हम यहां से यहां तक की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, क्योंकि 10.5 में ये वाला 10.5 जुटेगा तो 21 हो जाएगा। यहां से अगर हम यहां की बात करें तो हो जाएगा 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31.5 सेंटीमीटर। अगर यहां से अगर हम यहां की बात करेंगे तो हो जाएगा 31.5 में अगर हम 10.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। कितना होगा? 42 सेंटीमीटर। यानी 31.5 में 10.5 जोड़ेंगे तो 5 5 10, 1 1 2, 42 सेंटीमीटर होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें सबसे बाहरी का तो इसका जो हो जाएगा 42 में अगर 10.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, 52.5 सेंटीमीटर। कितना होगा? 52.5 सेंटीमीटर। यही आपका त्रिज्या होगा। तो हम कह सकते हैं R1 बराबर 10.5 सेंटीमीटर, तो R2 बराबर हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। R3 बराबर आपका हो जाएगा 21.5 सेंटीमीटर। R3 बराबर क्या होगा? 21.5 सेंटीमीटर। उसके बाद R4 का अगर हम बात करें, एक चीज और बता दें, ऐसे कहेगा सर डायरेक्ट बता रहे हैं, R2 बराबर ऐसे होगा R1 प्लस ये चौड़ाई जो है ना, ये बीच का जो चौड़ाई देख रहे हैं जुटेगा, यानी 10.5 सेंटीमीटर जुटेगा, यानी 10.5 पहले से था और फिर 10.5 हुआ, तो यानी हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, R3 बराबर अगर बात करेंगे तो होगा ऐसे R2 प्लस 10.5 सेंटीमीटर। तो R2 का मान आया है 21 और प्लस 10.5 बराबर होगा 31.5 सेंटीमीटर। क्या होगा? 31.5 सेंटीमीटर। R4 अगर निकालना होगा तो लिखेंगे R3 प्लस 10.5, यानी जो बीच की चौड़ाई है अगला त्रिज्या में क्या होगा? जुट जाएगा। तो यहां पास अगर हम बात करें R3 मेरे पास आया है
31.5 और प्लस 10.5, तो जोड़ेंगे तो होगा 42 सेंटीमीटर। उसके बाद होगा R5 की अगर हम बात करें तो लिखेंगे R4 प्लस 10.5, यानी हम कहेंगे R4 आया है 42 और प्लस क्या हो जाएगा 10.5, तो जोड़ेंगे बाबू तो 42 और 10 52 होता है, 52.5 सेंटीमीटर। ये सब निकल गया, तो बारी बारी से इसका एरिया निकालना है। तो इसलिए हम पहले कहेंगे गोल्ड भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। आपको एक फार्मूला बताया होगा, फार्मूला वाला वीडियो अगर देखे होंगे, एक फार्मूला आपको बताए होंगे वलय का क्षेत्रफल। अगर हम गोल्ड भाग की अगर क्षेत्रफल की बात, ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गोल्ड भाग का अगर हम क्षेत्रफल कहेंगे तो लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर। तो पाई का मान होगा 22/7 और R1 का मान मेरा दिया हुआ है कितना 10.5 है ना, का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब यही 2 बार होता है, यानी 22/7 और गुने 10.5 और गुने 10.5। ठीक है, काटेंगे बाबू, 7 से कट जाएगा, 7 का 1 मारते 7, बचा बाबू 3। ठीक है, ऊपर से उतरा 5, तो हो गया 35, तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा और हो जाएगा 7×5 = 35, यानी फाइनली जो आएगा 22 गुने 1.5 और गुने 10.5। इसको जब गुना कीजिएगा है ना, गुना करके दिखा देते हैं बाबू 22 में, या फिर ऐसे गुना कर लीजिएगा 10.5 में 1.5 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो बताइए 5×5 क्या होगा 25 होगा। ठीक है, और 5 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0, लेकिन 25 का 2 बच रहा था तो इसलिए 2 हो जाएगा, और 5 का 1 मारते क्या होगा 5, फिर होगा 1 से तो 5 0 और 1, जोड़िए इसको तो 5 5 और 2 7, 5 के 5 हुआ 1 के 1 को, यानी 15 कितना आया 75। 15 75 में ये 22 से गुना कर लीजिए, तो गुना कीजिए 5 दूनी 10। हाँ, एक चीज और देखिएगा बाबू, एक और एक कितना अंक, 2 अंक के बाद लास्ट में क्या बैठा दीजिएगा दशमलव, 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव, क्योंकि यहां से गिनती होता है ना 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, अब एक कितना होगा 15, 5 दूनी 10, अब एक कितना होगा 11, और 2 2 आए 2 आए कितना हो जाएगा 3। ठीक है, वही काम नीचे करेंगे, सेम 2 से गुना करना है ना, तो 0 5 1 3, ऊपर वाला ही उतार देना है, 0 5 6 4 और क्या होगा 3, यानी अगर बात करेंगे तो 346 कितना होगा 346.5, 346 क्या होगा 5, यही आपका क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया बाबू आंसर, यानी इसका आंसर इस तरह से निकलेगा। उसके बाद अगर कहेंगे ये गोल्ड का क्षेत्रफल हो गया, अब हम बात करेंगे रेड का क्षेत्रफल, रेड भाग का क्षेत्रफल, रेड भाग का क्षेत्रफल। ये वाला रेड भाग है बाबू, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला जो देख रहे हैं बीच में, ये आपका क्या है, ये रेड भाग है आपका, ये क्या है रेड भाग है। ठीक है, तो रेड का क्षेत्रफल कहेंगे तो आपको बताए होंगे वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल बराबर बताए होंगे कैपिटल आर पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, उसी पर ये बनेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेड भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। अभी बताइए पाई कॉमन है या नहीं बाबू, पाई कॉमन छोड़ दीजिए, यहां लिखेंगे 22/7 और गुने 22/7 गुने, अगर हम बात करेंगे तो इसका मान होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका जो मान होगा 21 है, कितना है 21, तो R2 का मान कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस इसका मान आया है मेरे पास 346.5। अब इसको अगर हल करेंगे, ध्यान देखिएगा, तो होगा 22/7 गुने 21 गुने 21 माइनस 346.5। अगर इसको हल करेंगे तो 7 कितना होगा 21, यानी 22×66, 66 में अगर 21 से गुना करेंगे तो 6 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 हो जाएगा, 6 6 2 8, 3 के 3 1 के 1 को, यानी हम कहेंगे 1386 माइनस क्या होगा 346.5।
340.5। तो आप ही बताइए बाबू, यहाँ तो डेसिमल नहीं है तो यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो यहाँ पे हम दशमलव जीरो कह सकते हैं। 346 पॉइंट क्या होगा 5। घटाइए, 10 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 5 दशमलव, यहाँ पे एक दे दिया पैंचा तो बचा कितना 5 बच गया, इनमें से पैंचा लगा 15, 15 में से 6 घटेगा क्या बचेगा 9, यहाँ बच गया 7, 7 में से 4 घटेगा क्या बचेगा 3, और यहाँ 3 में से 3 घटेगा क्या होगा 0, एक एक होता है, यानी 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा भाग, रेड भाग का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा बाबू कितना 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बाबू। अब हम लोग को निकालना है क्या, ब्लू। क्या निकालना है, ब्लू। ठीक है, इसको याद रखेंगे, है ना, कौन कितना था। ठीक है, अब हम लिखेंगे ब्लू का क्षेत्रफल। देखिए ब्लू भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी पाई r3 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर, पाई r2 का स्क्वायर। देखिए इसको हल करने का तरीका, हमने पाई क्या लिया कॉमन, पाई क्या लिया बाबू कॉमन ले लिया, तो बचा क्या r3 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। समझिएगा बढ़िया से, पाई का मान होगा 22/7 इंटू r3। देखिए तो ये तुम्हारा r1 है, ये r2 है, r3 का मान कितना है, यानी 31.5, 31.5 का स्क्वायर माइनस r2 मेरे पास कितना है 21 का स्क्वायर। ठीक है, आप ही बताइए 22/7 इंटू 31.5 में 31.5 से क्या करोगे गुना करोगे, है ना। देखिए बाबू मेंसुरेशन में आपको गुना करने वाला तो मैथ आना चाहिए, यानी गुना करने आना चाहिए। अगर आपको गुना करने नहीं आता है तो दिक्कत है, गुना सीख लीजिएगा। देखिए 5 में 5 से गुना करेंगे 5 पचे 25, और 5 का एक मरते क्या होगा 5, 5 एक 5 होगा, और इसका जो 2 आया था उसमें जोड़ दीजिए तो 5 2 कितना होगा 7, और 5 तिया 15, 15 के होगा कितना 15, फिर एक मरते करेंगे तो 5 1 क्या होगा 3, अब करेंगे 3 से तो 5 तिया 15, 3 का 3, 3 और एक बचा था 4, और 3 तिया 9, जोड़िए तो 5 7 5 12, 5 5 10 1 11, एक क्या होगा 12, इनसे हासिल हुआ 4 और 3 7 और 1 8, 8 एक हासिल हुआ क्या होगा 9। ठीक है, और यहाँ 9 के 9, 9 के 9, यानी कितना हो रहा है बाबू, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कह सकते हैं कि 992.25 माइनस, और 21 में 21 से जब गुना करते हैं तो आपका आता है 441, कितना आता है 441। अब यहां पास अगर बात करेंगे तो 22/7 और गुने घटाइए, तो देखिए इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, तो ये जो है 0.25 रह जाएगा, इसमें से जब घटाएंगे तो 0.25 रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसमें तो है ही नहीं। अब यहां से घटाना है, 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 1, 9 में से 4 घटेगा क्या बचेगा 5, और फिर 9 में से 4 घटेगा क्या बचेगा 5। अब इतना में इतना से गुना करना है। ठीक है, इतना में इतना से क्या करना है गुना करना है। ठीक है, जब गुना करेंगे तो क्या आता है देखिएगा ध्यान से क्या आएगा से। ठीक है यानी 551.25 में इतना से गुना कीजिए 22 से, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 अब 1 5, 2 के 2, 5 दूनी 10, 5 10 1 11, फिर वही काम होगा 0520110 05, 5 2 7 2 1 1 1, इतना आया। 2 अंक के बाद क्या होगा दशमलव, इतना में जो है 7 से क्या कीजिए भाग दे दीजिए, 7 से क्या कीजिएगा भाग दे दीजिए। ठीक है, यानी आया मेरा 1112.7.5, अब बटा क्या होगा 7, इतना में 7 से अगर हम भाग देंगे तो 7 का एक मरते क्या होगा 7। ठीक है, तो 11 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा बताइए बाबू, 11 में से 7 घटेगा कितना बचेगा 7, 4 बचेगा 41, है ना, तो 7 बचे क्या होगा 35। ठीक है, 7 बचे 35, तो अब कितना बच गया 6 बचा, फिर हो गया कितना 62, तो बताइए 8 सते कितना होगा 56, 8 सते 56। ठीक है, तो फिर क्या बचा 6 बचा, क्या बचा 6 बच गया,
फिर हो गया कितना, 6 बचा तो 67 हो गया। तो बताइए 9 सत्ते कितना होता है, 63। 9 सत्ते 63 हो गया। अब 4 बचा, ठीक है, तो यहाँ दशमलव होगा और फिर कितना होगा 5 तो 45, तो सच्छक 42 हो गया, ठीक है। उसके बाद बचा कितना, 3 30, तो चौके 28, यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा, तो 1589.64, यही सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर मिला लेंगे कि क्या आंसर दिया है, मिला ही लेते हैं। सत्रह 32 दिया है बाबू, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? यानी अगर हम बात करें 7 से अगर भाग देंगे, 1 1 1 2 7 5, तो 1 7 4, अब क्या होगा, 1, पाई आर स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ये तो ठीक ही है ना, 05 हो गया, 1 5 5। चलिए इसको फिर हम बाद में देख लेंगे। बंद करो तो इसको।